आज घनेरे बादल छाए संकट के पांडव दल पर, घोर निराशा चिंताओं की रेखा थी सबके मुख पर। अर्जुन के अतिरिक्त आज ना कोई विजय दिला सकता, पर अर्जुन था बड़ी दूर, शीघ्र नहीं था आ सकता। बिन पार्थ अब लड़ना होगा, कैसे व्यू को भेदेंगे। बिन पार्थ अब लड़ना होगा, कैसे व्यू को भेदेंगे। विजय तिलक है शत्रुभाल पर, हम कैसे जीतेंगे। इतने में सुन नाम व्यू का एक योद्धा आगे आया, गर्भ में शिक्षण किया व्यू का सारा हाल सुनाया। ज्येष्ठ तात दो आज्ञा मुझको, मैं व्यू को तोड़ूंगा। ज्येष्ठ तात दो आज्ञा मुझको, मैं व्यू को तोड़ूंगा। विजय तिलक जिस शत्रुभाल पर, उस मस्तक को फोड़ूंगा। तात श्री एक अवसर दे दो, तात श्री एक अवसर दे दो, अपमानित घावों को भरने, रणभूमि में शत्रु दल को शत विक्षत करने। सिहर उठेंगे हृदय सभी के, ऐसा विध्वंस करूंगा। सिहर उठेंगे हृदय सभी के, ऐसा विध्वंस करूंगा। आज पिता के शौर्यों की मैं अमिट छाप छोड़ूंगा। आज पिता के शौर्यों की मैं अमिट छाप छोड़ूंगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने था अनंत विजय को फूंका, लेकिन जयद्रथ बन उनके दुर्भाग्य ने उनको रोका। टूट पड़ा था सिंह अकेला ही श्रीगालों के दल पर, टूट पड़ा था सिंह अकेला ही श्रीगालों के दल पर। लक्ष्मण की थी भुजा तोड़ने, लगा नहीं उसको पल भर। अंतिम चक्र मध्य में आकर उसने बाणों की वर्षा की, बाण समूह के प्रचंड वेग से सेना सारी चिंतित थी। उसकी तलवार की धार देख योद्धा सारे घबराते थे, सब एक साथ मिलकर भी उससे द्वंद्व जीत नहीं पाते थे। फिर एक योद्धा ने पीछे से धनुष को उसके काट दिया, देख निहत्था सभी ने उस पर एक साथ प्रहार किया। लहूलुहान होकर बालक वो भूमि पर गिर जाता है, ये देख दशा उसकी दुर्योधन मन ही मन हर्षाता है। ये देख दशा उसकी दुर्योधन मन ही मन हर्षाता है। भय अगर तुम्हें है बालक तो जीवन की भीख देता हूँ, भय अगर तुम्हें है बालक तो जीवन की भीख देता हूँ। कहता दुर्योधन भागने का तुमको अंतिम अवसर देता हूँ। बाँह खोल अभिमन्यु ने पर्वतसा सीना ताना, बाँह खोल अभिमन्यु ने पर्वतसा सीना ताना। कहा तमन्ना होती योद्धा की रण में वीर गति पाना, कहा तमन्ना होती योद्धा की रण में वीर गति पाना। सूर्य निकले पश्चिम से या चातक भू पर पानी पी ले, हाथी कुत्तों का संग करे या सूर्य बादलों में छिप ले। सूर्य निकले पश्चिम से या चातक भू पर पानी पी ले, हाथी कुत्तों का संग करे या सूर्य बादलों में छिप ले। घनी तमस रात्रि में जुगनू चमकना छोड़ भी दे, पर पैदा नहीं हुआ कोई जो संचार भय का मुझ में कर दे। पैदा हुआ नहीं कोई जो भय का संचार मुझ में कर दे। तत्पश्चात अभिमन्यु ने रथ का चक्र निकाला, अश्वत्थामा और दुशासन को घायल कर डाला। शल्य और सुकनी मामा पर कर आघात पछाड़ दिया। गुरु द्रोण और अंगराज पर भी भरसक प्रहार किया, गुरु द्रोण और अंगराज पर भी भरसक प्रहार किया। सूर्य देखकर देवों ने नभ से पुष्पों की वर्षा की, गगन आज नतमस्तक था और गौरवान्वित थी धरती। सूर्य देखकर देवों ने नभ से पुष्पों की वर्षा की, गगन आज नतमस्तक था और गौरवान्वित थी धरती। सामर्थ्य देखकर उसका सबने छलका लिया सहारा था, कर आघात गदा से उस पर उसे युद्ध में मारा था, कर आघात गदा से उस पर उसे युद्ध में मारा था। 3 प्रहर तक अभिमन्यु ने अनगिनत यातनाएं झेली, 3 प्रहर तक अभिमन्यु ने अनगिनत यातनाएं झेली। आज चक्रव्यूह के रण में रक्त सनी होली खेली। देह पूर्ण रक्त रंजित हो घावों से अटा हुआ था, तब भी उस बालक ने रण में उफ तक नहीं किया था, तब भी उस बालक ने रण में उफ तक नहीं किया था। अहंकार को चूर्ण देख दुर्योधन खिन्न हुआ रण में, अश्रुपात कर चिल्लाओ दूंगा मृत्यु का दान तुम्हें। मुश्किल था आंसू का बहना, उसकी आंखों में ज्वाला थी, और इसी चिंगारी से कल आने वाली दावानल थी, और इसी चिंगारी से कल आने वाली दावानल थी। फिर सभी महारथियों ने मिलकर उसका छल से वध कर डाला, फिर सभी महारथियों ने मिलकर उसका छल से वध कर डाला। मानो किसी बड़े गज ने अधखिला फूल कुचल डाला। आज पांडवों के कुल का अंतिम दीपक बुझ जाता है। महाभारत का अद्भुत प्रसंग ये हृदय विदीर्ण कर जाता है, महाभारत का अद्भुत प्रसंग ये हृदय विदीर्ण कर जाता है।